ये जो आप देख रहे हैं ये ब्यूटी लद्दाख की है, लेकिन जितनी अच्छी यहाँ के नेचर की ब्यूटी है उससे भी अच्छे यहाँ के लोग हैं। फिर भी इन लोगों के साथ मोदी गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जिसके अगेंस्ट लद्दाख के लोगों को कड़ी ठंड में भी रोड पर निकलना पड़ रहा है, उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे आर्टिकल 370 का तो कोई रोल नहीं? तो जानते हैं लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, उस टाइम लद्दाख के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन से काफी खुश दिखाई दिए थे, क्योंकि 370 के हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर और उसमें रह रहे लोगों की ही बात होती रहती थी। लद्दाख पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अब 370 हटने के बाद लद्दाख को सेपरेट आइडेंटिटी मिलेगी, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के करीब 5 साल बाद वहाँ के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्यों? लद्दाख के लोगों का प्रोटेस्ट करने के पीछे मेनली 4 डिमांड्स हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही, और उनकी 4 डिमांड्स ये हैं। नंबर 1, लद्दाख को कंप्लीट स्टेहुड दिया जाए। नंबर 2, पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाना। नंबर 3, लोकसभा की 1 सीट को बढ़ाकर उसको 2 करना, एक लेह के लिए और दूसरी कारगिल के लिए। नंबर 4, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में रखकर उसको एक विशेष दर्जा दिया जाए, ताकि लद्दाख के लोग अपने कल्चर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी 4th डिमांड, जो कि इनकी मेन डिमांड है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 2019 लोकसभा इलेक्शन के टाइम अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया हुआ था। 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी 4th डिमांड से एग्री करती है, तो क्यों अब वो उसको पूरा करने से पीछे हट रही है? इसके बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल की मांग क्यों कर रहे हैं। लेह लद्दाख की म्यूनिसिपल कमेटी के अकॉर्डिंग वहाँ की 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, और वहाँ की नेचर की ब्यूटी और कल्चर इतना खूबसूरत और यूनिक है कि उसको देखने के लिए भारत के बाहर से भी लोग आते हैं। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए 6th शेड्यूल की मांग की जा रही है। अभी लद्दाख के लिए लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, जिसकी लोकसभा में लद्दाख का रिप्रेजेंटेटिव 1 है, वहीं राज्यसभा में 1 भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो लद्दाख की क्या प्रॉब्लम्स हैं यह पार्लियामेंट को कैसे पता चलेगी? वहीं दूसरी ओर लद्दाख को लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ IAS ऑफिसर मिलकर चला रहे हैं, जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो उनका मानना है कि जो बंदा उनके कल्चर के बारे में जानता ही नहीं, तो वो कैसे उनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकेगा। आप बात करते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल को लद्दाख में लागू किया जाता है, तो उसके बाद लद्दाख के लोग अपने कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे? 6th शेड्यूल के लागू होने के बाद लद्दाख में ADC यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ARC यानी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाई जा सकेगी, जिसके बाद लद्दाख अपने लैंड्स, फॉरेस्ट, लोकल ट्रेडिशन और कल्चर को लेकर खुद लॉ बना सकता है। और अगर पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बनाती भी है, तो उसको लागू करने के लिए वहाँ की ADC और ARC की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से लद्दाख और लद्दाख के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब बीजेपी गवर्नमेंट लद्दाख के 6th शेड्यूल की डिमांड अपने मैनिफेस्टो में डालने के बाद भी उनकी इस डिमांड को क्यों पूरा नहीं कर रही है, इसको समझने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। We've already seen what's happening in Himachal, Uttarakhand, up to Sikkim and Arunachal due to blind industrialization development, which is not concerned about। यह वीडियो सोनम वांगचुक का है, जो एक इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट के साथ साथ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बढ़े हैं, उसी तरह वहाँ का नेचर भी डिस्टर्ब हुआ है, और इसका रिजल्ट हमें नेचर डिजास्टर के तौर पर देखने को मिलता है। इसीलिए भी हम लद्दाख में 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, ताकि इन सब से लद्दाख के नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इस पॉइंट में कुछ लोगों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख के नेचर को अपने अडानी अंबानी फ्रेंड को बेचना चाहती है, ताकि वो यहाँ अपनी इंडस्ट्री और माइनिंग प्लांट लगाकर कमाए गए प्रॉफिट का सेंट्रल गवर्नमेंट में बांट सके। और अगर लद्दाख में 6th शेड्यूल को लागू किया गया, तो गवर्नमेंट के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यहाँ हम अपना ओपिनियन किसी एक पार्टी को लेकर नहीं रखेंगे, बल्कि देश को लेकर रखेंगे। आपको तो पता ही होगा कि लद्दाख का बॉर्डर चाइना के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से लद्दाख के बॉर्डर पर इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। अगर गवर्नमेंट लद्दाख में 6th शेड्यूल को लागू कर देती है और इन फ्यूचर हमारी आर्मी का कभी चाइना की आर्मी से डिस्प्यूट होता है, तो उस कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी, क्योंकि ADC और ARC के बनने के बाद डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी भरपाई हमारी आर्मी को अपनी जान देकर भी करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर चाइना अपने बॉर्डर एरिया के आसपास डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बड़ी तेजी से कर रहा है, ताकि वॉर जैसी कंडीशन में चाइना आर्मी के लिए फूड्स और वेपन्स की जरूरतों को जल्दी से पूरा किया जा सके। वहीं 6th शेड्यूल के बाद लद्दाख में किसी भी
डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट को लाने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ की लोकल बॉडीज ADC और ARC की मंजूरी का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इसका सोल्यूशन एक तरफा नहीं हो सकता, इसमें कोई बीच का सोल्यूशन ही निकाला जा सकता है, जिससे लद्दाख के सिटीजन अपने रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन और नेचर को भी प्रोटेक्ट कर सके और साथ ही इंडिया को विस्तारवादी की सोच रखने वाले चाइना जैसी कंट्री से भी प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन एक मिनट, यहाँ इतना सब हो गया, पर हमारे देश की डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहाँ है? An FIR has been मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर पे आ। अच्छा, हमारा मीडिया अपनी खेल कूद में बिजी है।